हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आइए आज की 5 सितंबर के करंट की क्लास को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, जो कि फ्रेंड्स हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में निषाद कुमार को ने कौन सा पदक जीता है। यानी कि फ्रेंड्स निषाद कुमार को पेरिस पैरालंपिक में कौन सा पदक मिला है या फ्रेंड्स कौन सा पदक जीते हैं। तो फ्रेंड्स यह जीते हैं रजत पदक। कौन फ्रेंड्स पेरिस पैरालंपिक में रजत पदक जीते हैं? निषाद कुमार। तो फ्रेंड्स ये हैं निषाद कुमार, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। तो फ्रेंड्स IIM अमृतसर इसमें फ्रेंड्स आयोजित कर रहा है पंचायती राज मंत्रालय। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय भारतीय प्रबंधन संस्थान अमृतसर की साझेदारी में 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन 2 से 6 सितंबर 2024 तक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 10 राज्यों के पंचायती राज संस्थाओं PRI के निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल होंगे। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स अगले खबर के साथ क्या है। हाल ही में हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियन में कौन सा पदक जीता है। तो फ्रेंड्स जीता है रजत पदक। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिमांशी टोकस ये है फ्रेंड्स आपकी हिमांशी टोकस, जो कि फ्रेंड्स रजत पदक जीती हैं एशियाई कैडेट जूडो चैंपियन में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है। हाल ही में अगस्त माह में GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.75 लाख करोड़ हुआ है। तो फ्रेंड्स हाल ही में अगस्त माह में GST संग्रह 10% बढ़कर 1.75 लाख करोड़ हो गया है। कितना फ्रेंड्स? 10%। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किसे HAL का CMD नियुक्त किया गया है। यानी कि फ्रेंड्स हाल ही में किसको HAL का CMD नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स डॉक्टर DK सुनील को हाल ही में HAL का CMD नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं डॉक्टर DK सुनील। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। संजीव रैना ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। राजेश नाम्बियार को नास्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तेजिंदर सिंह ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। अमरदीप सिंह भाटिया ने नए DPIIT सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। M सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया है। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ्टी मिशन नामित किया गया है। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। हाल ही में बिस्लेरी ने अपशिष्ट प्रबंधन के किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। यानी कि फ्रेंड्स बिस्लेरी जो है यह बिस्लेरी ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। तो फ्रेंड्स यह गोवा के साथ समझौता किया है। आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में होगा, यह आप याद रखेंगे। भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया है, यह आप याद रखेंगे।
गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है? याद रखेंगे 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो याद रखेंगे इंडियाज़ एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया है, यह भी आप याद रखेंगे। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स अगले प्रश्न हमारा क्या है, हाल ही में किस देश के निर्देशक हयाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स यह किस देश से हैं? कौन फ्रेंड्स? हयाओ मियाजाकी, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूछा जा रहा है यह किस देश से हैं? तो फ्रेंड्स यह जापान के हैं। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं हयाओ मियाजाकी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। कौन फ्रेंड्स? एस जयशंकर। कहाँ पर? टोक्यो में। जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। कौन सा? कोड शेयर समझौता। जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है। और फ्रेंड्स जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। तो फ्रेंड्स आप याद रखें कहाँ पर? जापान। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में कौन वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्रों में $10 बिलियन का निवेश करेगा? तो फ्रेंड्स यह उत्तर प्रदेश करेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। टाटा टावर। आगे बढ़ते हैं। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित किया है। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गूगल डीप माइंड। यह फ्रेंड्स हाल ही में 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है। याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का हस्ताक्षर किया है? तो फ्रेंड्स यह सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर से एक बार प्रश्न को समझ लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ यानी कि फ्रेंड्स सिंगापुर के साथ भारत मिलकर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया है? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो फ्रेंड्स कुछ जानकारी है। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप्स सक्षम हुए हैं। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? हाल ही में कौन वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली पहली कंपनी बनी है? तो फिर RIL। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह फ्रेंड्स
वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली पहली कंपनी बनी है, RIL। तो याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है। तो फ्रेंड्स यह तेलंगाना के द्वारा बनाया गया है हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, और फ्रेंड्स तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी हैं। और फ्रेंड्स वहाँ के गवर्नर तेलंगाना के जिष्णुदेव वर्मा। तो याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है। तेलंगाना याद रखेंगे। और फ्रेंड्स ये प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया, यह याद रखेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभ्यास्तम योजना का शुभारंभ किया है, यह भी याद रखेंगे। तेलंगाना सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफ़ी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। और आगे बढ़ेंगे इसी कड़ी में अगले खबर को हम लोग जानेंगे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स फ्रांस, हाल ही में फ्रांस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष स्थान पर रहा है और फ्रेंड्स भारत 85वें स्थान पर रहा है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बन गया है। और फ्रेंड्स फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूल में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आज के लास्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। हाल ही में किस देश के सुदूर गांव में 82.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो फ्रेंड्स ईरान में हाल ही में सुदूर गांव में 82.2 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया है। कहाँ पर, ईरान। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स डेली के करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स करंट अफेयर्स की क्लास में आपको 2 या 3 घंटे की क्लास देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स आप डेली हमको 15 मिनट दीजिए फ्रेंड्स, हम आपके करंट को अच्छी तरीके से कवर करवा देंगे। तो फ्रेंड्स इसी चैनल पर हमारी सितंबर क्लास की प्लेलिस्ट बन गई है, आप जाके सभी क्लासों को देख सकते हैं। जय हिंद दोस्त, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।